इस बहन का नाम रेखा है और यह लोधी रोड नई दिल्ली में रहती हैं। इस बहन की गवाही इनके और इनके पति की है। इस बहन की शादी होने के बाद इनको मालूम हुआ कि इनके पति बहुत ज़्यादा शराब का नशा करते हैं। कुछ दिन तक तो सही से चलता रहा, मगर बाद में इनके घर में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। ये बहन काफ़ी जगहों पर गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने इनको रविंदर सिंह मिनिस्ट्री चर्च के बारे में बताया और जब इन्होंने चर्च आना शुरू किया, तब धीरे धीरे इनके पति का नशा ख़त्म हो गया और इनके घर से झगड़े भी ख़त्म हो गए। आइए इनकी गवाही इन्हीं से सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेखा है और मैं खन्ना मार्केट नई दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत नशा करते थे। जब से मैं शादी होके आई थी वो पहले से ही बहुत नशा करते थे। जब मुझे पता लगा ये नशा करते हैं तो मेरे को बहुत गुस्सा भी आया था कि ये क्या हुआ है, तो बहुत नशा करते हैं। ये चोरी चुपके पी के दारू आ जाते थे और सो जाते थे घर में। और ऐसे करते करते मैं बहुत ही नशे से परेशान हो गई थी इनके कि नशा करते ही रहते हैं। ऐसे करते करते इनकी दारू बहुत बढ़ती भी चली गई, नशे भी बढ़ते चले गए और मैं इस नशे से बहुत परेशान हो गई थी। और घर में बहुत लड़ाई झगड़ा मार पिटाई होती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत होती थी और मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मैं सोचती थी कि मेरा हस्बैंड कहीं चला जाए या मैं कहीं चली जाऊं या अपने आप को मार लूं। मैं बहुत सोचती थी। फिर मैं कभी सोचती थी कि मैं अगर ऐसा कुछ कर लूँगी तो बच्चों का क्या होएगा। मैं बहुत ही परेशान, इस नशे से इतनी परेशान हो गई थी मैं। इनकी छुट्टी भी हो जाती थी काम की, तो जो कमाते थे सारा नशे में भी जाता था और जिनका उधार ले लेते थे उनमें भी जाता था और घर में भी कोई पैसा ना, कुछ नहीं, कोई बरकत नहीं थी। जितना कमाते थे, मैं भी प्राइवेट काम करती थी तो मैं भी बहुत ही परेशान हो गई थी। घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता था और जितना पैसा आता था कर्जे वालों के चले जाते थे और जितनी तनख्वाह भी आती थी सारी कर्जे वालों को ही जाती थी। और उनके नशे के लिए भी सारी, मतलब जितना नशा करते थे तो उधार लेके ही करते थे, तो सारा वो कर्जे में ही जाता था मेरा पैसा। और मैं बहुत ही परेशान, इतनी परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं और मैं बहुत परेशान हो गई थी। और अपनी ज़िंदगी से मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं सच में या तो अपने आप को मार लूँ या आत्महत्या कर लूँ। मैं कई बार बहुत सोचती थी ऐसा। और जो ये लड़ाई झगड़ा था 30-40 साल बीत गए मेरे को इस नशे के साथ ही और परेशान थी मैं बहुत। बच्चे भी थे तो बच्चे भी बोलते थे, बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चे कहते थे मम्मी पापा तो बहुत ड्रिंक करने लगे हैं और पापा के साथ नहीं रहना हमें भी। और मैं उनसे बोलती थी भाई तो क्या करेंगे अब, मैं परेशान रहती थी इसलिए। तो बोलते थे नहीं मम्मी हमें नहीं रहना, आप किराए पे कहीं घर ले लो, हम किराए पे रह लेंगे और मैं ड्यूटी कर लूँगा। और मतलब लड़ाई झगड़े मारना पीटना मेरा भी होता था, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ भी हो जाता था कई बार। और मैं बहुत शर्मिंदगी होने लगी थी जब मेरे बच्चे साथ में खड़े होकर अपने पापा से जुबान चलाते थे। एक बार आदमी के लिए भी सोचना पड़ता था मेरे को, बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता था। और जहाँ रिश्तेदारी में जाते थे, रिश्तेदारी में ही ये ड्रिंक कर लेते थे। जैसे खाना वाना कुछ होता था, पार्टी होती थी, वहाँ जाते थे, सभी बोलते थे कि अरे इसने तो नशा कर लिया ये। तो मेरे को सुनने में भी बहुत दिक्कत आती थी कि मैं अपने हस्बैंड के लिए मैं कैसे सुनूं और मैं परेशान हो रही थी बहुत ही। और जब रिश्तेदार सबके सब बोलते थे मेरे को कि ये तो जो तेरे हस्बैंड है ना ये तो खूब पहले से नशा करता है और ये ऐसे ही रहेगा। जो भी थे, जितने भी रिश्तेदार थे सभी ऐसे बोलते थे। मेरे को भी आदत हो गई थी कि मैं चलो ऐसे ही ज़िंदगी बितानी है तो ऐसे ही बीत जाएगी, इतनी कट गई है इतनी कट जाएगी, मैं सोचती थी ऐसे ही। तो मैं बहुत सी जगह गई और मैं सोच रही थी चलो यहाँ से भी छूट जाए। मैंने दवाई भी सोचा कभी दिलाने के लिए कि ये दवाई के कारण नशा छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं छोड़ा इन्होंने नशा और ये नशा ही करते रहे। और जितने भी रिश्तेदार थे बार बार मेरे को यही बोलते थे। मैंने भी सोचा चलो मैं कहीं अलग लेके अपने बच्चों को रह लूँ, तो कुछ दिखता नहीं था कि किसके सहारे कैसे रहूँगी। तो पैसा भी नहीं था, इतना कुछ भी नहीं था, सब कुछ सरकारी नौकरी है मेरे हस्बैंड की। तो मैं सोचती थी जो भी टाइम पास हो रहा हैगा इसके सहारे ही होएगा अब हमारा।
मेरे बच्चे भी बोलते थे, पैसे से सब चीज़ से भी परेशान हो चुकी थी मैं। तो बच्चे भी कहते थे मम्मी जब पापा जी सैलरी सारी ऐसे ही नशे में गवा देते हैं तो क्या करेंगे अब। बच्चे भी सोचते थे, रात को भी परेशान होते थे, खाना खाते थे तब भी सोचने बैठ जाते थे। मेरे छोटे बेटे ने बोला मम्मी ऐसा है आप चलो और पापा से हम अलग रह लेते हैं। तो मैंने इनसे अपने हस्बैंड से बात करी, मैंने कहा आप नशा छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। तो बोल रहे नहीं मैं नशा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें रहना है तो रहो ऐसे ही। और मैं बिल्कुल हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। मैं सोच रही थी चलो अब ऐसे ही ज़िंदगी कटनी है तो ऐसे ही कटेगी। फिर मेरे को किसी ने, जो एक बहन है, उन्होंने मेरे को उत्तम नगर चर्च रविंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में मुझे बताया और मेरे को वहाँ जाने के लिए बोला। फिर मैंने चर्च आना स्टार्ट किया और जब मैं चर्च आई तो मैंने बहुत सी गवाहियाँ देखी वहाँ पे और बहुत गवाहियाँ सुनी और सबके जीवन में जो सुना उनके जीवन में काम हो रहा था। और मेरे को भी लगा कि मैं यहाँ पे मेरा छुटकारा हो सकता है, जो भी है प्रभु है जो कि वो मेरे हस्बैंड की दारू छुड़वा सकते हैं। तो मैं चर्च आना रेगुलर स्टार्ट किया। मैंने संडे को मैं आने लगी। मैंने और भी गवाहियाँ सुनी, बहुत बड़ी गवाहियाँ थी, वो भी सुनी। सबके जीवन में काम हो रहा था। मैंने फिर विश्वास किया कि मेरे भी जीवन में काम परमेश्वर करेगा और मैं चर्च आना स्टार्ट रेगुलर कर दिया मैंने। और छोटी छोटी गवाहियाँ फिर मेरी थोड़ी स्टार्ट हुई है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और मैंने सोचा कि अब तो मेरे को जो भी है यहीं से ही छुटकारा मिलेगा। मेरे हस्बैंड की जो दारू पीते हैं, नशे होते हैं, सब छूटेगा। मैंने प्रभु पे विश्वास किया और मैं आई चर्च आती रही रेगुलर। जब मैं रेगुलर चर्च आती रही तो जैसे जैसे मैं चर्च आती रही वैसे वैसे मेरे नशे, आदमी के नशे बिल्कुल ख़त्म होते चले गए और आज मेरे हस्बैंड जो हैं नशे से बिल्कुल आज़ाद हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं जो जॉब करते हैं वो उनकी सैलरी पूरी आती है और पूरे घर में पूरे बरकत है। प्रभु ने मुझे हर चीज़ से छुटकारा दिया है। मेरे घर में पूरा फाइनेंस जो है जो कि और मेरे घर में जो किचन में जो सामान है, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारा राशन पूरा आगे से आगे रहता है और अच्छे से अच्छे हम रहते हैं, प्यार से खाना खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी और हम भी, बच्चे भी। और जैसे हमारे रिश्तेदार सारे हैरान हैं कि इसने दारू कैसे छोड़ दी मेरे हस्बैंड के लिए। और मेरे बच्चे भी इतने खुश हैं, घर में बहुत खुशहाली है और बहुत अच्छा लगता है और सच में इतना आनंद आता है आज कि ऐसा जीवन मेरे को पहले क्यों नहीं मिला। जब मैं प्रभु में आई हूँ सच में मुझे बहुत आनंद है, आनंदित हूँ और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। प्रभु ने मेरे घर में पूरा भंडार भरपूर किया है, हर चीज़ से, पैसे से भी हमारा बच भी जाता है, हम खा भी लेते हैं और हमारा जुड़ भी जाता है। और हमारे घर में आगे से आगे परमेश्वर ने राशन भी आगे से आगे रहता है मेरा। और मैं सच में ही बहुत खुश हूँ और मेरे जितने रिश्तेदार हैं सबकी आंखें फटी रहती हैं कि इसने कैसे नशा छोड़ दिया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं है। और रविंदर सिंह पास्टर जी का भी और रूबी पास्टर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।